नमस्कार साथियों, मैं थारो दोस्त प्रवीण कुमार। आज फिर आप आपनो राजस्थान इतिहास की जिगी मेवाड़ को शासन चालो हो वे अंदर अगली वीडियो लेके आया। और अपना जो मोकल जी के बाद अगला शासक आवा वह है बंगा पुत्र राणा कुंभा। राणा कुंभा जो है मेवाड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है साथियों। ठीक है, आंगी उपलब्धियां, ठीक है, आंगी रचना, आंगी शिल्प कला और शासनकाल, सब चीजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राणा कुंभा को पर्सन जो है एक पेपर के अंदर जरूर अपन देखने मिले, क्योंकि अंग शासन जो है एक बड़ो शासन रहो और ये हर तरीकों एक शासक के रूप में विद्यमान आ। ठीक है, यानी शासक का हर गुणांग अंदर आ। यह नीति प्रिय भी हा, संगीत प्रिय भी हा, शिल्प प्रिय भी हा, शासन प्रिय भी हा, जनता का हितकर्ता भी हा। हर तरह आ बहुत बढ़िया शासक माने गया है। ठीक है, तो आज आप पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा का जो शासन काल है ये 1433 से लेकर 1468 तक रहता है। जब मोकल जी की जिलवाड़ा के अंदर हत्या हो जाती है, उस समय कहा जाता है कि ये शिविर में मौजूद थे, लेकिन कुछ मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर राणा कुंभा को बचा लिया था। जब राणा कुंभा शासन में आए तब उनकी उम्र छोटी थी और रणमल का हस्तक्षेप जो है मेवाड़ के अंदर ज्यादा था। जब राणा कुंभा शासक बनते हैं तो उनके सामने दो मेजर प्रॉब्लम यानी दो बड़ी समस्याएं रहती है। पहली समस्या ये थी कि पिता के हत्यारों का बदला लेना। पिता के हत्यारों का बदला लेना, पिता के हत्यारों का बदला लेना। चाचा और मेरा महपा पुआर की को का सफाया करना या को मारना। ठीक है, दूसरी समस्या थी कि रणमल के पड़ते प्रभाव को रोकना। रणमल जो इनके मामा थे, तो रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना, दो बड़ी समस्याएं थी। तो पिता की हत्यारों का बदला कैसे लेते हैं? चाचा और मेरा की ये हत्या करवा देते हैं रणमल को साथ लेकर, यानी रणमल के साथ मिलकर रणमल के साथ मिलकर चाचा और मेरा की हत्या करवा देते हैं। अब चाचा का पुत्र अक्का और महपा पुआर जो है ये मालवा की सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी समस्या रणमल के जो बढ़ते प्रभाव था मेवाड़ के अंदर उसको समाप्त करना। और धीरे धीरे कुमा को क्या है कि रणमल की जो साजिशें थी उनका पता चलने लगा। तो हंसाबाई की एक दासी थी जिसका नाम था बारमली, और बारमली से प्रेम करता था रणमल। इसी का फायदा उठाते हुए कुंभा और मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर बारमली से रणमल की शराब में विष मिला दिया, जिससे रणमल राठौड़ की हो जाती है मृत्यु। अब जैसे ही रणमल राठौड़ की मृत्यु होती है तो जोधा मेवाड़ में ही था उस समय। अब मेवाड़ से जोधा भागता है। ठीक है, अरबल्ली का युद्ध इसे कहा गया है, यानी जोधा और कुंभा के मध्य युद्ध अरबल्ली का युद्ध इसे नाम दिया गया। अब इस अरबल्ली के युद्ध के अंदर क्या होता है कि जोधा भागता है कुंभा से बचकर और कावनी गांव के अंदर शरण लेता है। ऐसे में कुंभा क्या करते हैं कि कुंभा पाली, सोजत और मंडोर, इसके अलावा पोकरण का कुछ हिस्सा जो है ये अपने अधिकार में ले लेते हैं। ठीक है, रणमल की हत्या के बाद राव जोधा से अरबल्ली का युद्ध करते हैं। जोधा भागता है और कावनी गांव में शरण लेता है, और जोधा से मंडोर, सोजत और पाली, इसके अलावा पोकरण के कुछ क्षेत्र जो है ये राणा कुंभा अपने अधिकार में ले लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो राव जोधा है ये अपनी भुआ हंसाबाई के साथ मेलजोल बढ़ाता है, और मेलजोल बढ़ाने के बाद क्या है कि कुंभा के साथ मध्यस्थता करने का प्रयास करता है, और मध्यस्थता हो भी जाती है। यह संधि थी आंवल बाउल की संधि। आंवल बाउल की संधि साथियों 1453 ईस्वी में होती है हंसाबाई की मध्यस्थता के कारण, क्योंकि कुंभा जो है ये हंसाबाई के पोते थे और जोधा जो है ये हंसाबाई का भांजा था, भाई का पुत्र था। तो इस आंवल बाउल की संधि के अंदर क्या तय होता है कि जहां पर आम और आंवले
मौजूद है वो तो है मेवाड़, और जहां पर हो बबूल वो होगा मारवाड़। यानी जहां पर आम और आंवले के पेड़ मौजूद होंगे वो होगा मेवाड़, और जहां पर बबूल आएगी वह होगा मारवाड़। इस प्रकार आउल बाउल की संधि से सीमा क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है मेवाड़ और मारवाड़ का। अब राव जोधा क्या करता है कि राणा कुंभा से और मेलजोल बढ़ाने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देता है। राव जोधा की पुत्री थी कौन है? श्रृंगार देवी। और रायमल कौन था? कुंभा का पुत्र। कुंभा के पुत्र रायमल से विवाह कर देता है राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का। ठीक है। अब देखिए साथियों, मेवाड़ और मालवा का संघर्ष, मेवाड़ और मालवा का संघर्ष तब से शुरू हो जाता है जब अक्का और महपा पुआर जो भाग कर महमूद खिलजी की शरण में चली जाती है। अब अपने पिता का बदला लेना चाहता था कुंभा, और अक्का और महपा पुआर चले जाते हैं महमूद खिलजी की प्रथम की शरण में। और महमूद खिलजी क्या करता है कि उन्हें लौटाने से मना कर देता है। तब कुंभा क्या करता है? संघर्ष की योजना बनाता है, युद्ध की योजना बनाता है। अब एक युद्ध होता है महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के मध्य। इस युद्ध को कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध 1437 में। सीधा पूछ लिया जाता है साथियों, सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ? सारंगपुर के युद्ध में किसकी विजय हुई, या सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य यह युद्ध होता है। ठीक है। जब राणा कुंभा इस युद्ध में जीतता है तो राणा कुंभा शिल्प प्रिय था, इसलिए वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 1448 के अंदर हुआ था साथियों। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसके अंदर 157 सीढ़ियां हैं। 120 से 127 फुट इसकी ऊंचाई बताई जाती है। कई किताबों में 122 फुट है, 120 फुट है, 127 फुट है। तो इस प्रकार लगभग 120 फुट ऊंचाई इसकी विजय स्तंभ की है। तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह अंकित किया गया है। तो इस प्रकार कई विशेषताएं विजय स्तंभ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मेवाड़ और गुजरात का संघर्ष। अब साथियों, दोनों ही जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, कुंभा और कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन क्या करता है कि कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। कुंभा के द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के दौरान वहां पर नागदा माता के मंदिर को जलाकर नष्ट भ्रष्ट कर देता है, और माता जी की मूर्ति को मांस तोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें दे देता है मांस तोलने के लिए। ठीक है, कसाईयों को दे देता है ये माता के टुकड़े। और इसके अलावा यह क्या करता है कि जो चूना होता है मंदिर का उसे पकाकर राजपूतों को पान खिलवाता है। तो इस प्रकार जो है ये कुकर्म करता है। अब मेवाड़ और गुजरात का संघर्ष के अंदर क्या होता है? कुंभा और कुतुबुद्दीन का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी कुंभा की विजय होती है। इस युद्ध में भी कुंभा की विजय होती है। अब क्या करते हैं कि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन एक संधि करते हैं, चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि इसलिए की गई थी ताकि महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन जो है मिलकर राणा कुंभा को हरा सके, और जो मेवाड़ राज्य इससे प्राप्त होगा इसे आधा आपस में बांट सके। इसको लेकर हुई थी चंपानेर की संधि, और चंपानेर की संधि को लेकर चंपानेर का युद्ध हुआ 1457 में। यह युद्ध हुआ था मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना और एक तरफ थे कुंभा। लेकिन इस युद्ध में भी कुंभा की ही विजय होती है, और कुंभा इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में, कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर बनवाते हैं। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? राणा कुंभा करवाते हैं। अब कुंभा जो है अपने अंतिम समय में उन्माद रोग से पीड़ित हो गए थे, और अपना अधिकतर समय जब मामदेव के मंदिर में बिताते थे। ऐसे में जो कुंभा का बड़ा पुत्र था राणा उदा या उदयकरण, ये क्या करता है कि अपने पिता की हत्या कर देता है। तो मेवाड़ में जो पितृहंता होगा, मेवाड़ का पितृहंता, ये हम कहेंगे राणा उदा को या उदयकरण को। अब आगे शासन कौन करेगा? 1468 से 72 तक ये करेंगे राणा उदा। राणा उदा जो है अपने पिता की हत्या करके शासक बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते, और आकाशीय बिजली पड़ने के कारण इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, ये भाग 1 था कुंभा के बारे में। इसके आगे भाग 2 भी हम कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुंभा का जो
शासनकाल है, ये बड़ा शासनकाल है और महत्वपूर्ण शासनकाल है। आज मैं इनका जीवन परिचय और कल इनकी उपलब्धियों, इनकी रचनाओं, इनके विद्वानों आदि की चर्चा की जाएगी। तो साथियों, वीडियो आपकी कैसी लगी आप कमेंट और लाइक करके बताएंगे, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे देंगे, और चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।